नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ नवंबर की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपके लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स एज अ कपल्स, आप किस वे में रहोगे, सिचुएशंस कैसी रहेगी, क्या एक्शन लेने का मन रहेगा आपका, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि। वर्गो आपके सिचुएशंस में किसी थर्ड पर्सन से आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, या किसी के वजह से हो सकते हैं पर्सन आपको कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट। तो सिचुएशंस में मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ऑल्दो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को नर्चर भी करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तो वो उनकी तरफ में बहुत ज़्यादा ध्यान या केयरिंग दिख रहे हो आप। भले लोग आपकी केयर करे ना करे, लेकिन आप लोगों के लिए केयरिंग दिख रहे हो। या कुछ लोगों के लिए न्यू बॉर्न की भी, फर्टिलिटी की भी कहीं गुंजाइश दिख रही है। आप मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हो कि भाई चाहे जैसा भी चल रहा हो लाइफ में, अप एंड डाउन या लोग डिसअपॉइंट, लेकिन आप लोगों के लिए एक्टिव या एक्शंस या क्विक, दिल से नहीं दिमाग से सोच के करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि दिल तो कहीं ना कहीं दुखा हुआ रहेगा, है ना, तो दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा कि मेरे को ये करना है। किसी के सामने अपने आप को लो नहीं करना है, मायूस नहीं रहना है। एंड फाइनेंशियली भी कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली फेजेस को फेस करो। थोड़ा सा जगलिंग दिख रहा है, या घर परिवार करियर में किस तरफ में कैसे मैनेज करूँ, थोड़ा सा एंड में थोड़े से अनेबल मुझे दिख रहे हो। या बहुत कुछ मैनेज करते हो तो टायर्ड हो सकते हो आप एंड में। या अगर मल्टीपल प्रायोरिटीज है, किसे किसे मैनेज करूं, उस सब चीजों में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। चूजिंग में थोड़ी बहुत एंड फेजेस में कुछ चीजों में हो सकता है कि कंफ्यूज हो। ऑल्दो आप बिगिन टू मीट अगर कहूँ तो काफी दिख रहा है कि एक्टिव माइंड। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। मुझे आपके पर्सन तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, मिस्टीरियस भी कह सकती हूँ कि वो तो काम करेंगे, लेकिन मिस्टीरियस मतलब मन में क्या है, जबां पे क्या है, वो चीजें इनकी दिख रही हैं थोड़ी सी हिडन। एंड अपने वे में कुछ चीजों को करते हुए। एंड देखो घर परिवार में अगर कुछ भी सेलिब्रेशंस वगैरह है, दिमाग इनका ज्यादा उसकी तरफ में जाता हुआ दिख रहा है, उसकी तरफ में ज्यादा खर्च भी हो सकता है करते हुए दिख रहे हैं, घर परिवार को ज्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं, मनी माइंडेड दिख रहे हैं। लविंग इमोशनल बातें अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे या उस तरह की फीलिंग्स की एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो ये उस वे में कम अवेलेबल आपके लिए रहेंगे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। मेल अगर एल्डर है या यंगर है तो उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल अगर हम उम्र में से हैं या कुछ लोगों के केसेस में एल्डर भी हो सकते हैं तो उनसे रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस, ये थॉट्स थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर ये कहीं भी शॉर्ट टर्म की ट्रैवलिंग या कहीं भी जाने की अगर सोचेंगे तो क्विक उस वे में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, कि अपने मन के अपने हिसाब से करते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कह रही हूँ कि घर परिवार के लिए ज्यादा जुड़ाव दिखेगा, उनके तरफ में ज्यादा ध्यान दिखेगा। आपकी तरफ में कम्युनिकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रह देंगे कि भाई जो कह दिया सो कह दिया। आपकी हर चीजों को मानेंगे ऐसी बात नहीं। जो भी एक्शंस इनको लगेगा कि मेरे को ये करना है, उस वे में ज्यादा दिख रहा है इनका। लविंग कम्युनिकेशंस आप लोग कम करोगे।
नॉर्मल कम्युनिकेशंस में कह सकते हैं उनकी दिख रही है। कैंसर्स का ओपन पाइसिस या 3-3 कार्ड मेजर करना के 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती है। एज ग्रुप कोई भी हो, मेल या फीमेल की, ये रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। किसी से अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी पर्सन को करना चाहो ना, तो वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे कि भाई उसकी नहीं सुनो मेरी सुनो, तो नहीं, वो चीजें नहीं। उस तरह का एक्शंस या उस तरफ का झुकाव आप चाहकर भी इनको अपनी तरफ पे नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी ट्रिकी बनना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए, या कहाँ किस बात को कहना है नहीं करना है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी, ताकि आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना मतलब फील करना पड़े या ना मिले। बट एवरीथिंग विल ओवरऑल मैं कहूँगी बैलेंस्ड ही दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से। बट एक के लिए अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए एक सोलमेट वाइज या प्योर सोल कहते हैं ना, कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो उतना ही छल वाले इंसान आसपास में से अगर कुछ लोग कनेक्ट होते हैं, तो कहूंगी ये कुछ हद तक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से जो जैसे ये रहेंगे शायद उस वे में दिखाएंगे नहीं, या कई बातें को हिडन रखेंगे, बाद में एक्सप्रेस करेंगे या बोलेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर ये आते हैं जुड़ते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे शायद आप इस रिश्ते को अपने परिवार से बिल्कुल रख ना पाओ दूर, एंड यहाँ पे क्विक दिख रहा है, चाहे ये सामने से पर्सन आए या अगर घर परिवार के भी तरफ से अगर कुछ लोगों के लिए आता है रिश्ता, तो यहाँ पे क्विक मैरिज वाली फेजेस हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस कमिटमेंट बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, एंड जब तक आप इन्हें समझोगे काफी देर हो जाएगा। वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिख रही हैं कि झूठ बोलता हुआ इंसान कनेक्ट हो सकता है, इनकी हर चीजें आपको सही लगे, एंड उस वे में कहूंगी कुछ लोगों के लिए क्विक मैरिज भी हो सकती है। मतलब ही इंसान कहूंगी कुछ लोगों के लिए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो सिंगल्स आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं आपके लिए कई चीजें हैं जो सामने फेस करते हुए दिख रहे हो। आप कई सिचुएशंस को एट अ टाइम आप हैंडल कर रहे हो। काफी आप दिख रहे हो कि आपकी अगर हो सकता है कि कई बार रिश्ते आए गए, या फिर कोई पास्ट कनेक्शंस था उसको भूलना काफी टफ हो रहा है, लेकिन आप इसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, या करियर वाइज भी थोड़े स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम तो है। या अगर घर परिवार कुछ फोर्स कर रहा है तो कैसे मान लो, वो चीजें भी आपकी दिख रही है कि जब तक आपको सामने वाला नहीं पसंद आ रहा है, तो आप हाँ करने में थोड़ा सा आपका दिख रहा है कि काफी टफ टाइम बीता हुआ दिख रहा है। यस, एक ही समय में काफी सारे हर्डल्स शायद मुश्किलें आप फेस करते हुए दिख रहे हो। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, एंड अगेन कहूंगी जनरल है तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।